तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई अपडेट्स आज एक से बढ़ के एक है भाई, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे एलिमिनेशन चेंबर 2025 से, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है भाई कनाडा के लिए। अब यहाँ के लिए भाई जॉन सीना भी अनाउंस हो चुके हैं, जॉन सीना भी अपीयर होने वाले हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली भाई ये जॉन सीना का हमें पता है आखिरी एलिमिनेशन चेंबर होने वाला। तो ये पहला पोस्टर है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो। डब्ल्यूडब्ल्यू लिखती है ट्वीट के अंदर, द टाइम इज नाउ, डोंट मिस जॉन सीनाज लास्ट टाइम एवर इन टोरंटो एट एलिमिनेशन चेंबर। पोस्टर देख सकते हो आप लोग, ये पहला पोस्टर है, बहुत सिंपल है। यहाँ पे जॉन सीना है भाई, एलिमिनेशन चेंबर का लोगो है, डेट है एंड ऊपर में लिख के रखा है इन्होंने जॉन सीनाज लास्ट टाइम एवर इन टोरंटो। तो यहाँ पे भाई जॉन सीना का ये आखिरी चेंबर होगा। यही मैंने आपको बोला था भाई कि डब्ल्यूडब्ल्यू ना मान के चलो कि अगले साल का जो हर एक पीएलई होने वाला है ना, उसको जॉन सीना का आखिरी पीएलई बोल के सेल करने वाली है। रंबल आखिरी होगा जॉन सीना का, एलिमिनेशन चेंबर आखिरी होगा, रेसलमेनिया आखिरी, उसके बाद जितने भी इवेंट्स है भाई वो जॉन सीना के आखिरी इवेंट्स हैं। तो इसलिए भाई इमोशनल भी हैं, टिकट्स भी बिकेंगे भयंकर धराधर। कंफर्म हो चुका है भाई कि जॉन सीना अपीयर होने वाले हैं एलिमिनेशन चेंबर में। ऑलमोस्ट हर इवेंट में आपको देखने को मिलेंगे सीना, यानी कि मुझे लगता है भाई कि अगले साल तो जॉन सीना हॉलीवुड पूरा त्यागने वाले हैं एंड डब्ल्यूडब्ल्यू के लिए ही अपना पूरा साल देने वाले हैं, 365 दिन। तो ये कुछ अपडेट है भाई जॉन सीना को लेके। फिलहाल डब्ल्यूडब्ल्यू ने पहला पोस्टर रिवील करा है एलिमिनेशन चेंबर का। मजाक सेट के भाई अगर सीरियसली सोचे ना तो ये चीज़ मतलब इमोशनल तो है भाई। ये जॉन सीना का आखिरी एलिमिनेशन चेंबर है ब्रो, लेजेट। इसके बाद जॉन सीना कभी भी आपको एलिमिनेशन चेंबर में नहीं देखने को मिलेंगे। इसके बाद आपको जॉन सीना अगले साल के बाद कभी भी डब्ल्यूडब्ल्यू रिंग के अंदर रेसल करते हुए नहीं दिखेंगे। सो दिस इज़ इनसेन भाई। अभी लग रहा है कि वाओ जॉन सीना आएंगे भाई इस इवेंट में, लेकिन जब सोचो हम लोग अगले साल को आधा क्रॉस कर चुके होंगे, 2025 के सितंबर अक्टूबर में पहुंच जाएंगे, तो क्या होगा कि अरे भाई बस एक महीना और उसके बाद जॉन सीना जाएंगे। तो बस अब वही है भाई, रियलिटी है लाइफ की, जाना तो पड़ेगा। जॉन सीना भाई फिलहाल फीचर्ड है एलिमिनेशन चेंबर के पोस्टर में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ओजी ब्लड लाइन को लेकर। तो भाई ओजी ब्लड लाइन को भी लेके काफी सारे लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई क्या सर्वाइवर सीरीज के बाद ये लोग एक साथ होने वाले हैं या फिर जेउस अपने रास्ते चले जाएंगे, जिमी ऊसो अपने एंड सेमी ज़ेन अपने। तो देखो भाई ऐसा है कि जो जे ऊसो हैं, जिमी ऊसो हैं एंड सेमी ज़ेन है, ये रोमन रेंस के साथ में ही रहने वाले हैं, यानी कि ओजी ब्लड लाइन भाई डिसबैंड नहीं होने वाली है आफ्टर सर्वाइवर सीरीज। यानी कि इसका मतलब है कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास इनके लिए प्लान्स हैं। रेसलवोर्ड्स रेडियो में बताया गया है, द ओजी ब्लड लाइन इज नॉट स्प्लिटिंग आफ्टर सर्वाइवर सीरीज, प्लान्स आर फॉर द ग्रुप टू स्टे कनेक्टेड थ्रू द विंटर लीडिंग इनटू द रॉयल रंबल, द ब्लड लाइन स्टोरी विल बी अ फोकल पॉइंट ऑफ द अर्ली नेटफ्लिक्स रॉ शोज। कहना है यहाँ पे भाई रेसलवोर्ड्स रेडियो के अंदर बैकस्टेज पास के अंदर कि ओजी ब्लड लाइन भाई आपको स्प्लिट होते हुए नहीं दिखेगी आफ्टर सर्वाइवर सीरीज। इवेंचुअली भाई इनका स्प्लिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं, अलग अलग जाएंगे ये लोग, बिकॉज इंडिविजुअली भी काफ़ी मैसिव नेम्स हैं ये लोग। लेकिन अब ऐसे में अभी साथ में, तो थ्रू आउट द विंटर भाई ये साथ ही रहने वाले हैं। एंड जो अगले साल के स्टार्टिंग के शोज होंगे ना नेटफ्लिक्स वाले मंडे नाइट रॉ के, वहाँ तक तो भाई ये होने वाले हैं एटलीस्ट मिनिमम, उतना तो डब्ल्यूडब्ल्यू इनको रखेगी। यानी कि डब्ल्यूडब्ल्यू के पास प्लान्स है, अभी देखते हैं भाई ये कहाँ तक जाते हैं। मुझे लगता है वहाँ तक जाएंगे भाई तो क्या पता रॉयल रंबल के लिए भी कुछ मैसिव ब्लड लाइन का ही बुक हो जाए। आई मीन आई डोंट नो भाई, लेकिन कहानी यही है कि सर्वाइवर सीरीज के बाद इनका आपको स्प्लिट नहीं देखने को मिलेगा तुरंत, आगे जाके मिलेगा लेकिन तुरंत आपको सर्वाइवर सीरीज के बाद नहीं देखने को मिलेगा। इवन भाई रोमन ने अपने रिसेंटली इंटरव्यू के अंदर कहा स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ बात करते हुए कि ये जो ब्लड लाइन वाली स्टोरी है उसको मैं देख सकता हूँ कि 3 साल बाद कहाँ होगी। यानी कि ये वाली स्टोरी भाई हाल फिलहाल में खत्म नहीं होने वाली है। ऐसा नहीं कि सर्वाइवर सीरीज में करा दिया बस बात खत्म, कहानी खत्म, नहीं भाई। रोमन तो 3 साल बाद तक देख सकते हैं, तो एटलीस्ट भाई सर्वाइवर सीरीज के बाद तक ओजी ब्लड लाइन आपको साथ में देखने को मिलेगी। तो क्या आपके लिए एक अच्छी न्यूज़ है कि आपको अच्छा लगा है सुन के? हाँ या फिर ना लिख के बताना। ये कुछ अपडेट है भाई ओजी ब्लड लाइन को लेके। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि सीएम पंक को लेकर। तो भाई सीएम पंक आ चुके हैं ओजी ब्लड लाइन के अंदर, वन टाइम के लिए आए भाई, इनका तो स्प्लिट होगा ही ऑब्वियसली, अलग हटेंगे। ये है भाई अभी वॉर गेम्स मैच के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि ये कोई लास्ट मिनट डिसीजन नहीं था, डब्ल्यूडब्ल्यू इसके लिए प्लॉट कर रही थी बहुत पहले से। फाइटफुल की रिपोर्ट निकल के सामने आई है। सॉरी भाई आवाज में कोई डिफरेंस हो तो बिकॉज मालूम है तुमको भाई, यहाँ पे बताना है सीएम पंक वॉज रिपोर्टेडली ऑलवेज प्लान टू बी द 5th मैन फॉर द ब्लड लाइन वॉर गेम्स मैच। फाइटफुल के अंदर कहा गया कि सीएम पंक हमेशा से, ऐसा नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने कभी प्लान्स चेंज करे या फिर सीएम पंक को लास्ट मिनट में किसी और से रिप्लेस किया, ऐसा कुछ नहीं है। सीएम पंक भाई स्टार्टिंग से प्लान थे कि वो 5th मैन होंगे ब्लड लाइन वॉर गेम्स मैच के अंदर। एंड मैं इस चीज़ पे बिल्कुल बिलीव कर सकता हूँ आंख बंद करके, बिकॉज जब रोमन बाहर थे ब्लड लाइन टूट चुकी थी, जब न्यू ब्लड लाइन थी, जब ये पॉल हेमन को परेशान कर रहे थे, तो पॉल हेमन गए थे भाई सीएम पंक के पास गुहार लगाने। सीएम पंक को गले से लगाया था पॉल हेमन ने, या फिर ऐसे बोलो सीएम पंक ने पॉल हेमन को गले से
भरोसा लगाया था एंड उसके बाद बोला था पॉल हेमन ने कि मुझे अपने साथ ले चलो, ऐसा कहा था सीएम पंक को पॉल हेमन ने। तो ये वहीं से प्लॉट कर रहे थे एंड ये अभी हमें देखने को मिल भी गया। तो इस अपडेट पे डेफिनेटली आप लोग बिलीव कर सकते हो भाई, सीएम पंक स्टार्टिंग से प्लान थे। तो भाई हो सकता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के पास कुछ और लॉन्ग टर्म प्लान्स हो एंड हमें मिल भी रहे हैं भाई हिंट, शायद हो सकता है कि पॉल हेमन सीएम पंक के साथ ही जाए। सो लेट्स सी भाई, कहानी यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, सब कुछ हमें शायद वॉर गेम्स के अंदर अनफोल्ड होते हुए अनवील होते हुए दिखेगा। तो वॉर गेम्स एक मस्ट वॉच पेपर व्यू है, मिस बिल्कुल मत करना। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं पावर ऑफ पॉजिटिविटी के साथ बिगी के बारे में। बिगी भाई आ सकते हैं रॉयल रंबल मैच के अंदर अगले साल, क्या ऐसा हो सकता है? फिलहाल भाई अपडेट निकल के सामने आई है रसल वोट्स की तरफ से कि अगले मंडे नाइट रॉ में न्यू डे के सेलिब्रेशन में आपको देखने को मिलने वाले हैं बिगी, यानी कि बिगी वहाँ पे प्रेजेंट होने वाले हैं। अब यहाँ पे वो फिजिकली भी इन्वॉल्व हो सकते हैं बिकॉज काफ़ी टाइम से आउट हैं। एंड मैं आपको ये चीज़ याद दिलाना चाहूँगा भाई, बिगी ने रिसेंटली एक इंटरव्यू के अंदर ये बात कही थी कि अगर इस बार में इन रिंग एक्शन के लिए क्लियर हो गया तो हो गया, नहीं हो पाऊंगा उसके बाद कभी नहीं आ पाऊंगा। यानी कि बिगी का कहना है कि भाई एक लास्ट होप है एंड ये एक लास्ट होप शायद भाई इसी मंडे नाइट रॉ से। तो अगर भाई डॉक्टर्स ने एक क्लीन चिट दे दी है, ग्रीन चिट दे दी है बिगी को कि आप इन रिंग एक्शन में जा सकते हो, तो देन आपको भाई बिगी देखने को मिलेंगे फिजिकल होते हुए भी एंड उसके बाद मोस्ट लाइकली वो रॉयल रंबल मैच में भी घुसेंगे। एंड मुझे लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस न्यू डे वाली स्टोरी को रेसलमेनिया तक ड्रैग करेगी डेफिनेटली, बिकॉज भाई ये कोई मजाक नहीं है। इनका जब ब्रेकअप होगा तो लोगों के दिल टूटेंगे, एक्चुअली में टूटेंगे। तो उसके बाद इसको आप अच्छे से रंबल में भी बिल्ड कर सकते हो, जैसे हमने जे ऊसो एंड जिमी ऊसो के मैच को करा रेसलमेनिया 40 के लिए, वैसे ही कर सकते हैं रेसलमेनिया 40 के लिए कोफी किंगस्टन एंड जेवियर वुड्स के मैच को, या फिर उसमें अगर आप बिगी को भी ऐड करना चाहते हो तो ये सब कुछ आपको रंबल से बिल्ड होते हुए दिखेगा। तो अगर बिगी भाई फिजिकली क्लियर हो जाते हैं कम्पीट करने के लिए, इन रिंग एक्शन के लिए, तो देन आपको देखने को मिलेंगे रॉयल रंबल मैच में भी एंड उसके बाद रेसलमेनिया 41 के लिए आपको एक मैसिव बिल्ड देखने को मिलेगी इन न्यू डे मेंबर्स के बीच में। ये कुछ है अपडेट, ये कुछ माना जा रहा है। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि ब्रॉक लेसनर को लेके पॉल हेमन ने भाई फाइनली कमेंट किया है लेसनर के पोटेंशियल डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न के ऊपर एंड क्या वो स्टिल लेसनर के साथ कांटेक्ट में है इसके ऊपर। पहले भाई इनसे पूछा गया कि क्या आप कांटेक्ट में हो लेसनर के साथ, तो कहते हैं देखो मैं ये बता नहीं सकता बिकॉज लेसनर को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो मैं ये भी नहीं बोलना चाहूँगा कि मैं उसके साथ कांटेक्ट में हूँ, मैं ये भी नहीं बोलना चाहूँगा कि मैं उसके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ। यानी कि तुम्हें जो समझना है तुम समझो, इस चीज़ को मैं रिवील नहीं कर सकता बिकॉज लेसनर को ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसके बाद आता है मेन क्वेश्चन भाई कि क्या लेसनर वापस आ सकते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। पॉल हेमन ने इस चीज़ के ऊपर क्या कहा है, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। लेसनर के बारे में कहते हैं पॉल हेमन, I don't really put any thought into that at this time because it's not a subject that is going to resolve itself by Survivor Series or by the end of the year. Therefore, it is not on the radar of things to address. कहना पॉल हेमन का कि देखो मैं अभी इसके बारे में कुछ बोलना ही नहीं चाहूँगा बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है ना जो कि सर्वाइवर सीरीज तक या फिर इस साल के एंड तक रिजॉल्व नहीं होने वाली है। यानी कि ऐसा नहीं है कि लिसनर इस साल के एंड तक या फिर सर्वाइवर सीरीज तक वापस आ जाएगा तो मुझे कुछ बताना है, ऐसा कुछ नहीं है। तो इसका मतलब है कि मैं अभी इस चीज़ को एड्रेस नहीं करूँगा, ये चीज़ मेरे रेडार में है ही नहीं एड्रेस करने को। यानी कि लेसनर के रिटर्न को एड्रेस करते हुए पॉल हेमन कहते हैं कि अभी नहीं होने वाला है सर्वाइवर सीरीज या इस साल के एंड तक, तो इसको एड्रेस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ये नहीं कहा है लेसनर के बारे में पॉल हेमन ने कि मुझे नहीं पता या फिर मुझे नहीं लगता है कि वो वापस आएगा या फिर मुझे लगता है कि वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं कहा है। इन्होंने कहा है कि अभी बस ये चीज़ बात करने लायक है नहीं, इसमें कोई सेंस नहीं है बिकॉज अभी वो नहीं आने वाला है, ऐसा कुछ कहा है पॉल हेमन ने। अब इसका मतलब क्या है देखो, आई डोंट नो भाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद हेमन कहना चाहते हैं कि अभी नहीं, मे बी फ्यूचर में वापस आएगा, शायद फ्यूचर में वापस आएगा, या फिर कहना चाहते हैं कि अभी नहीं, बस ये क्वेश्चन में टाल रहा हूँ, शायद ऐसा भी कहना चाहते हो, आई डोंट नो भाई। लेकिन अब इससे आप जो भी बनाना चाहते हो बना सकते हो। ये पॉल हेमन का रिएक्शन, इनका कहना है कि अभी ये सर्वाइवर सीरीज के अराउंड का टॉपिक नहीं है, इस साल के एंड के अराउंड का टॉपिक नहीं है, तो मैं इसको डिस्कस करना ही नहीं चाहता, ये कहते हैं पॉल हेमन। फिलहाल भाई इस वाली वीडियो के लिए सारी अपडेट्स थी, आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही डब्ल्यूडब्ल्यूई की न्यूज़ अपडेट्स टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे भाई, वहाँ पे भी मैं डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करता हूँ, ज्वाइन कर सकते हैं आप लोग व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मिलेंगे मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।